जय हिंद दोस्तों। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो अभी के टाइम में अभी एक ऐसा पोर्टल है जिसका नाम है CEIR पोर्टल। इसके माध्यम से आप अपने फ़ोन को ब्लॉक करा सकते हैं और अधिकांश ऐसा मौका आता है, चांस मिलता है जिसमें कि फ़ोन मिल भी जाता है। तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल आपको जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में पूरा का पूरा फॉलो करना है। इसके बाद से ज़्यादातर चांस से आपका फ़ोन मिल जाएगा। सबसे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है आपको कि आपका अगर फ़ोन चोरी हुआ है तो फिर आपको पुलिस में जाके अपने थाने पे जाके एफआईआर ज़रूर करनी है। आप अपना जिस जगह से आपका फ़ोन चोरी हुआ है उस जगह का नाम मेंशन करते हुए और एक एफआईआर क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखित एप्लीकेशन ले जाके अपने थाने पे दे देंगे। उसका फ़ोटोकॉपी करा के और जो सिम लगा है आपके फ़ोन में जो चोरी हुआ है उसमें जो सिम लगा है उस वेंडर के पास जाना है, सिम जो बेचता है, और जाके वहाँ पे उसी का डुप्लीकेट सिम भी इशू करा लेना है। जो पहला आपका सिम चल रहा था वो सिम बंद हो जाएगा और ये सिम आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो नया सिम मिलेगा इसी नया सिम के माध्यम से ही आपको आगे जो CEIR पोर्टल मैंने बताया इस पोर्टल पे जानकारी भरनी होती है, OTP आता है इस पे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एफआईआर ज़रूर करना है जाके, मतलब एप्लीकेशन ज़रूर देना है थाने पे और एप्लीकेशन का फ़ोटोकॉपी भी बना के आपके पास अपने होना चाहिए। फिर आपको फ़ोन मिलता है तो आपको फ़ोन तुरंत जैसे थाने में प्राप्त होता है तो मिल जाता है। मैं 1 सेकंड में आपको 1 मिनट में बता देता हूँ ब्रीफ करके कि कैसे CIR पोर्टल काम करता है। सबसे पहले देखिए CIR पोर्टल होता क्या है, ये पूरे इंडिया में पूरे देश के लिए ये लागू है, एक सरकार की बनाई हुई पोर्टल है। इसमें काम कैसे होता है, अगर आपने मान लीजिए कोई आपका मोबाइल है भूल गया आप या चोरी हो गया, अब जैसे हर एक आदमी का आधार कार्ड है वैसे ही हर एक मोबाइल का IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर जानने के लिए आपको अपने फ़ोन में *06# ये अगर डायल करते हैं तो आपको आपके मोबाइल का IMEI नंबर मिल जाएगा। या आप फ़ोन खरीदते हैं तो उसके बॉक्स जो होता है उस पर भी लिखा होता है IMEI नंबर। IMEI नंबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास इनवॉइस अगर है तो उस पे लिखा रहेगा, नहीं है तो आप अपने फ़ोन में डायल करके और IMEI नंबर लिख के रखें। भविष्य में ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आधार कार्ड होता है आपका पहचान चेक करने के लिए, अभी मैं आपका आधार कार्ड डालूँगा तो आपका बता देगा कि आपका ये नाम है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, हर चीज़ बता देगा। ऐसे ही IMEI नंबर का एक मतलब मोबाइल का पहचान होता है। सरकार जो है जानती है किससे कि ये फ़ोन बना है, इंडिया में चल रहा है, तो इसका IMEI नंबर मतलब इसका पहचान ये है। तो CIR पोर्टल पे जाके IMEI नंबर डाला जाता है। तो IMEI नंबर वो जो जाता है तो जो उसका पोर्टल होता है CIR पोर्टल का, तो CIR पोर्टल क्या करता है उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है। ब्लैक लिस्ट कर देगा कि इस IMEI नंबर का मतलब फलाना फ़ोन का ये ब्लैक लिस्ट है, चोरी हो गया है या भूल गया है। तो वो क्या करता है CIR पोर्टल से जो आगे की डाटा प्रोसेस होती है, जो कंपनी होती है टेलीकम्युनिकेशन वाले कंपनी होते हैं जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं सबके पास ये डाटा चला जाता है कि ये IMEI नंबर का फ़ोन जो है चोरी हो गया है, इसको ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो फिर जो चोरी किया है फ़ोन आपका या पाया है फ़ोन आपका, वो चाहे कि अगर दूसरा सिम इसमें हम डाल के चालू कर लें, BSNL का सिम डाल दें या एयरटेल का, जियो का सिम डाल दें इसमें और स्टार्ट करें, तो जैसे वो सिम डालेगा तो वो जो सिम वाले के पास पहले से डेटा मौजूद है कि CIR पोर्टल पे ये ब्लैक लिस्ट फ़ोन है, तो क्या करेगा उस डेटा को, उसका सारा की इस लोकेशन को, अप्रोक्स में लोकेशन और कौन सा जगह है मतलब ये करके, और अपने जो निर्माता कंपनी है जैसे जिस कंपनी का वो सिम रहेगा उस पे भेज देता है। तो उसके मदद से पुलिस जो होती है, पुलिस उसको सर्च करने में भी मतलब काम आ जाता है, वो काम कर देता है। और दूसरा चीज़ ये भी होता है कि वो सिम दूसरा वो चाहे चाहे कितना भी सिम बदल ले उस मोबाइल में वर्क ही नहीं करेगा। एक प्रकार से समझिए कि कोई कार है और चोरी हो गई है लेकिन उस कार को रोड पे चलने की अनुमति नहीं है, वो रोड पे चलेगी तो पकड़ा जाएगी। तो वही हाल इसमें भी होता है कि मोबाइल तो चाहे ले लिया लेकिन वो एक डिब्बे के समान रहता है, उसके लिए वो ब्लैक लिस्ट रहेगा और जब तक रहेगा कोई भी सिम काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपका मोबाइल जो होता है सेफ हो जाता है, कोई जो चुराया है उसके किसी काम का नहीं रहता है। और दूसरे चीज़ की जो जानकारी उसमें डालता है सिम, तो
उसकी डाटा जो है कंपनी को मिल जाती है, उस कंपनी के माध्यम से पुलिस के पास आ जाती है। तो अधिकतम चांस होता है कि फ़ोन मिल भी जाता है। फ़ोन मिल जाता है तो फिर फ़ोन आपको लेके और ओरिजिनल इनवॉइस डाल के अनब्लॉक कराना होता है। तो इस प्रकार से काम करता है सीआईआर पोर्टल। अब आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि सीआईआर पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर कैसे किया जाता है ऑनलाइन। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद से सर्च करना है CEIR पोर्टल। CEIR पोर्टल बस क्लिक करके इसको आपको सर्च कर देना है। आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट दिखाई दे रही है www.cir.gov.in, इस पहले वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करेंगे। पहले वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद से ये CIR पोर्टल का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद से फिर बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना, बहुत ही ईजी है। इसको चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं sanchar-sathi.gov.in, इससे भी आप लोग चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं। इसको गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। अगर आप मैकबुक चलाते हैं या आईफोन चलाते हैं तो ऐप स्टोर पे भी ये अवेलेबल है। बाकी हम लोग पोर्टल के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा CIR सर्विस, जो फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे कर्सर हमारा दिख रहा है CIR सर्विस, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जो भी फ़ोन है उसका कंप्लेन यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले ब्लॉक या स्टोलन, मतलब आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं। यहीं पे आपको अनब्लॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको चाहिए वीडियो अनब्लॉक कराने के लिए तो फिर बताइएगा, मैं बना दूंगा। फिलहाल हम ब्लॉक और या स्टोलन मोबाइल के बारे में बात करते हैं। तो पहले ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से सबसे पहले आपके सामने दूरसंचार विभाग जो है इसका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। नीचे जाएंगे हम लोग जैसे स्क्रॉल करके तो आपके सामने कुछ एक ऐसा फॉर्म आ जाएगा जिसको भरना होता है। ये फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट स्टोलन फ़ोन, या तो फ़ोन आपका चोरी हो गया है तो उसको ब्लॉक कराने के लिए ये फॉर्म भरना होता है। इसमें सबसे पहले डिवाइस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पहले मोबाइल नंबर देना होता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर केवल और केवल वही देंगे जो मोबाइल जो सिम है वो फ़ोन के साथ चोरी हो गया है, उसी फ़ोन को हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे। आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर फिर से जनरेट करवाना पड़ेगा आपको। FIR जो करना होता है, FIR करके फ़ोन तो आपका डुप्लीकेट नंबर जनरेट हो जाएगा। वो मोबाइल नंबर यहाँ पे जो चोरी हुआ है वो मोबाइल नंबर को डाल देंगे। दूसरा चीज़, अगर उसमें 2 सिम यूज किए हैं तो दूसरे सिम का यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, आप अगर एक सिम यूज करते हैं तो आप एक EMI नंबर डालिए, और अगर आप 2 सिम यूज करते हैं तो 2 IMEI नंबर डालिए। इसके बाद से आपको यहाँ ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जो भी आपका एप्पल से लेकर हर एक फ़ोन का लगभग ब्रांड यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो जो भी आपका फ़ोन का ब्रांड है उस ब्रांड को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी मान लीजिए कि उसका मॉडल नंबर भी डालना पड़ेगा। जैसे फ़ोन आपने ले लिया है, कीबोर्ड का फ़ोन है, तो उसका मॉडल नंबर क्या है उसको भी यहाँ डालना ज़रूरी है। अगर चाहे कि मॉडल नंबर नहीं पता है आपको तो इसको नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बनाया है। जहाँ स्टार बनाया है उस डेटा को जाना ज़रूरी होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस मोबाइल का प्राइस कितना है इसको बताना ज़रूरी होता है। उस मोबाइल का प्राइस यहाँ पे मतलब डाल देंगे 15,000 20,000 जितना होगा। अगले ऑप्शन पे देखेंगे अपलोड इनवॉइस, जो आपने फ़ोन खरीदा था तो उसका बिल मिला होगा, उस बिल को भी स्कैन करके और यहाँ से अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पे क्लिक करके और यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। फिर से अगले जो पार्ट में इंफॉर्मेशन भरना है वह है लोस्ट प्लेस, किस जगह से प्लेस आपका फ़ोन चोरी हुआ है। अधिकतर केस में ये करना है कि जहाँ आपको जितना लोकल, जैसे जो जगह का नाम वो डालिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जो थाना क्षेत्र पड़ता है आपका, उस थाना क्षेत्र में फ़ोन में चोरी हुआ है उस थाना क्षेत्र का नाम यहाँ पे लोस्ट प्लेस की जगह पे डाल देंगे। बाकी यहाँ पे आपका पूरे इंडिया में ये काम करता है, तो जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट का डालेंगे। यहाँ पे जिस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा पुलिस स्टेशन है आपका, उस पुलिस स्टेशन को डालेंगे। और पुलिस कंप्लेंट नंबर जो होता है उसको यहाँ पर डालेंगे। आपको मैंने बताया था कि FIR आपको सबसे पहले कर लेनी है। FIR का जो नंबर होता है FIR नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और जो आपने FIR करते टाइम एप्लीकेशन लिखा था, एप्लीकेशन को भी क्या करना है, इस यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसका फ़ोटो क्लिक करके और यहाँ पे एप्लीकेशन को अपलोड कर देना है। दूसरे पार्ट में ये, अगले पार्ट में मोबाइल ओनर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। किसके नाम से मोबाइल लिया गया था उसका नाम डालेंगे, उसका एड्रेस क्या था
और क्या आप आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें वैलिड होती हैं, आधार, पैन और वोटर, डीएल और अदर में पासपोर्ट भी चल जाता है। तो या पैन कार्ड तो पहले से ही बता दिया लिस्टेड है। तो इतने सारे जो भी आपके पास आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आधार कार्ड का आधार आईडी लगा देंगे क्लिक करके और यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। फिर से आधार कार्ड पे जो नंबर होता है आपका, उस नंबर को, आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे। आप ईमेल आईडी देना चाहें तो ईमेल आईडी दे सकते हैं, दे देना चाहिए। फिर आपका जो ये कैप्चा कोड होता है, इस कैप्चा कोड को क्लिक करके और यहाँ पे फिल कर देंगे सही और आपको जो भी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आपको प्राप्त करना है, वो मोबाइल नंबर को क्लिक करके और यहाँ पे गेट ओटीपी पे कर देंगे। आपका ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी क्लियर करके यहाँ पे एक बॉक्स बना है छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, इस पर टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें करना नहीं है आपको, बहुत सिंपल तरीका से जैसे मैंने बताया ऐसे आपको करना है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।